दोस्तों स्वागत है एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 पार्ट्स दिया गया है और सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स है उसका जो सॉल्यूशन होगा उसके लिए आपको ये दो फॉर्मूला को याद रखना जरूरी है। कौन कौन सा? तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, जहाँ पर ये एल इसमें क्या है, इसमें लास्ट टर्म है और ए फर्स्ट टर्म और एन क्या है तो नंबर ऑफ टर्म्स। उसी तरह से यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, ए क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म। तो इसी का हम यूज करके इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रॉब्लम्स है सभी का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम इसके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में है 2, 7, 12 और इस तरह से 10 टर्म्स तक का हमको दिया हुआ और ये एक एपी में है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सम हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि ए क्या है। तो ए है यहाँ 2, तो डी कितना, तो डी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी हो गया यहाँ पर 5 और एन हमको दिया हुआ है 10। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू हम उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, एन बाय टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन यहाँ पर कितना है तो 10, तो एन के प्लेस पर हम 10 पुट करते हैं। एस 10 इज इक्वल टू 10 बाय 2, ठीक है 2, और ए कितना है तो ए है 2, 2 इंटू 2 अब प्लस 10 माइनस 1, क्योंकि एन यहाँ पर हमको 10 दिया है और d कितना है तो d है 5। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो S10 इज इक्वल टू ये क्या होगा तो ये 5, ठीक है 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5। अब S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस कितना ये 45, 4 प्लस 45। तो फाइनली जो S10 आया वह कितना होगा तो 5 इंटू 49, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 245। मतलब क्या, जैसे कि 2 है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, 7 क्या है सेकेंड टर्म, 12 क्या है थर्ड टर्म, इसी तरह से हम 10 टर्म्स तक इसको लिख करके और सब का सम कर दें तो वह जो सम होगा वह कितना होगा 245। अब इसके सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या है यहाँ पर -37, तो ए है -37, तो डी कितना, तो कॉमन डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है -33 और फर्स्ट टर्म कितना है तो फर्स्ट टर्म है -37। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -33 और प्लस 37, तो इस तरह से जो कॉमन डिफरेंस आया वह कितना आया 4। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n क्या है यहाँ पर, तो n है दिया हुआ 12। ठीक है, अब S12 हमको निकालना है, तो इसके पहले हम फॉर्मूला को यहाँ पर लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सब का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो n क्या है तो n है यहाँ पर दिया हुआ हमको 12, तो S12 इज इक्वल टू 12 बाय 2, a कितना है तो a है -37, तो 2 इंटू -37 प्लस n कितना, तो n है यहाँ पर 12,
तो 12 माइनस 1, और d कितना फाइंड किए अभी, तो d फाइंड किए 4। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो S12, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में, ठीक है। 6 टाइम्स में कैंसिल होने के बाद अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये -74 और प्लस यहाँ पर कितना, तो 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 4 ये कितना 44। फिर S12 इज इक्वल टू 6 इंटू, इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस, ठीक है। अब 4 माइनस 4 तो ये होगा 0, 7 माइनस 4 तो ये होगा 3। तो S12 इज इक्वल टू 6 इंटू -30। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो S12 ये होगा -180। मीन्स क्या कि 12 टर्म्स तक का इसका हम अगर सॉल्यूशन करें, ऐड करें, तो इसका जो आंसर आएगा वह कितना होगा -180। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8, इसी तरह से 100 टर्म्स तक का सम क्या होगा। तो ए यहाँ पर है फर्स्ट टर्म 0.6, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 1.1, मीन्स जो कॉमन डिफरेंस आया वह 1.1। और n कितना है, तो n है यहाँ पर 100। फिर उसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सब का वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो S100 इज इक्वल टू 100/2, ए कितना फर्स्ट टर्म यहाँ पर 0.6 है, तो 2 इंटू 0.6 प्लस n है यहाँ पर 100, तो 100 माइनस 1, और d कितना कॉमन डिफरेंस तो यहाँ है 1.1। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये तो 50 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, तो S100 इज इक्वल टू 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1.2 प्लस ये क्या है यहाँ पर 99 मल्टीप्लाई 1.1, तो 99 को हम 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 9×9 18 और 9×1 10, मीन्स क्या 108.9, 108.9। अब क्या करना हमको, इसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करके देखते हैं कि S100 का वैल्यू क्या आता है। तो S100 इज इक्वल टू, ये तो 50 होगा, ठीक है। अब 108.9 हम इसको प्लस करते हैं, 108.9 अब प्लस 1.2 इसको हम प्लस करते हैं, तो 11 हो गया, ये 8 1 9 1 10 और इधर 11, मीन्स क्या 110.1। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे S100 इज इक्वल टू 50 इंटू 110 को, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5505, और यही इसका आंसर होगा S100 का। मीन्स अगर हम इस तरह से 100 टर्म्स तक लिख करके और इसको ऐड करें तो इसका जो आंसर आएगा वह कितना होगा 5505। अब इसका लास्ट पार्ट है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 1/15, 1/12, 1/10 और इसी तरह से 11 टर्म्स तक का सम हमको फाइंड करना है। तो ए है यहाँ पर 1/15, तो डी कितना, तो डी के लिए क्या होगा
कि A2 माइनस A1 मीन्स सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो 1/12 अब माइनस 1/15। क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा इसका 60। अब यहाँ पर जो सॉल्व करके आया कॉमन डिफरेंस वह 1/60 आया। ठीक है, तो A हो गया 1/15, D हो गया 1/60 और N कितना, तो N हमको दिया हुआ यहाँ पर 11 टर्म्स, मीन्स क्या, N 11। तो यहाँ पर भी हम उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S11 इज इक्वल टू कितना, तो 11/2। ठीक है, n का वैल्यू 11 है इंटू 2 और a कितना है, तो a है 1/15, 2 इंटू 1/15 प्लस n-1, तो n है 11, तो 11-1 और d कितना, कॉमन डिफरेंस कितना फाइंड किए अभी, 1/60। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो S11 इज इक्वल टू 11/2 और ये कितना होगा, तो ये 2/15 और प्लस ये कितना, तो 11-1 तो 10 और 10/60, तो 10/60 हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/6। तो हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 1/6। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम लेंगे 15 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो ये होगा 30। ठीक है, फिर यहाँ पर होगा 4 है ना, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 इंटू 2 4, यहाँ पर क्या होगा 5। तो S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू ये कितना, तो 9/30। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको, तो 3 10 जा 30 और 3 3 जा 9, इस तरह से 11 इंटू 3 ये कितना, तो 33 और डिवाइड ये कितना, तो 20, तो 33/20 होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन में अगर हम 11 टर्म्स तक इसको लिखते जाएं और सभी टर्म्स का सम कर दें, तो जो सम करके आएगा वह कितना आएगा, 33/20। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।